अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं हूँ शॉपिंग मॉल में। और ये है कौन सा मॉल, गेस करें और जल्दी से कमेंट में बताएं। तो जी दोस्तों, अभी मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ। और काफ़ी शॉपिंग रह गई थी बच्चों की ईद की, तो मैंने कहा यहाँ से शॉपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है। और लाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगाई हुई है ईद की तैयारियों के लिए। ईद के लिए सजाया गया है इसको बहुत ही खूबसूरती से। तो मैंने सोचा मैं इसको अपने कैमरे में ना सेव कर लूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत रमज़ान के लिए सजाया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे लोगों की चहल पहल शुरू हो रही थी क्योंकि ईद कब करीब आ रही है। और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस हैं। कलर तो बहुत पसंद आया मुझे। और अब बच्चों के लिए भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ बच्चों के कपड़े क्यूट हैं और बहुत ही प्यारे, जैसे दिल करता है समझ नहीं आती कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो अभी हम बच्चों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले कि बच्चे सबसे पहले हैं और हम तो बाद में हैं जी। अभी मैं पूरे मॉल में घूम रही हूँ, तकरीबन हर फ्लोर पर जाकर, तकरीबन हर शॉप्स पे जाकर मैंने काफ़ी शॉप्स एक्सप्लोर की हैं। बच्चों की कलेक्शंस काफ़ी ब्रांड्स पर देखी हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल डिज़ाइन थे। कुछ तो इतने क्यूट थे कि दिल ही नहीं कर रहा था छोड़ने का। और जाहिर है अपने लिए भी मैंने काफ़ी कुछ देखा। नए डिज़ाइन, नई कलेक्शन और बहुत ट्रेंडी आउटफिट्स मिल रहे हैं यहाँ। कपड़ों और शॉपिंग की वाकई ही यहाँ पे अच्छी कलेक्शन है। यहाँ हर चीज़ एक ही जगह पर मिल जाती है, इसलिए शॉपिंग का मज़ा डबल हो जाता है। इधर उधर जाना नहीं पड़ता, बस एक ही मॉल में घूम लो और अच्छे से हर चीज़ देख लो। जैसी चीज़ आपको चाहिए वही मिल जाती है। तो जी इस तरह से हम मॉल में शॉपिंग की। और यहाँ पे ये है कि गर्मी नहीं होती और मुझे जो है ना चिढ़ है और एलर्जी है। मैं बाहर जब भी जाती हूँ किसी भी आम बाज़ार में, तो मुझे ना सर का दर्द होता है। दूसरा ये है कि गर्मी बहुत तंग करती है, बार बार प्यास और इस तरह का मसला। तो ये है कि मैं समझती हूँ कि मॉल में से ही ले लिया जाए, एक ही बार एक ही जगह में ना जाया जाए जहाँ से हम इजीली जो है बाय कर सकें। और यहाँ से हम ढूंढते रहे बच्चों की काफ़ी कलेक्शंस, काफ़ी ब्रांड्स पे जाके देखा तो बहुत सी कलेक्शन थी, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। और फिर हम गए आउटफिटर्स, तो वहाँ से मैंने जो है ना अपने बच्चों के लिए कुछ सेलेक्ट किए, लेकिन वहाँ से भी बाय नहीं किए। और अभी हम घूम रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, घर ले जाने के लिए कुछ सामान देख रहे हैं क्योंकि जब घर जाएं तो बच्चे फिर पहले सबसे पूछते हैं कि जी खाने के लिए क्या लाए हैं। और फिर ये होता है कि उनको अगर कुछ ना लेके जाया जाए तो बड़ा जिद करते हैं, रोते हैं धोते हैं। तो यहाँ पे हम लाइट्स देख रहे थे और मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया ये लाइट्स ने, इस तरह की सजावट ने। तो मैंने कहा वीडियो बना ली जाए। और वैसे भी तो हम व्लॉग बनाते हैं आपको दिखाने के लिए। ये आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करने के लिए, डेली की लाइफ, डेली की रूटीन शेयर करने के लिए। तो इसी तरह ये भी हमारी रूटीन में आ जाता है क्योंकि हम गए हैं बाजार। तो यहाँ फिर हम खड़े थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो फिर हम चले गए ऊपर। फिर हमने सोचा कि चले कुछ और शॉप्स भी विजिट कर लेते हैं।
ऐसा होता है कि दोबारा पिछली दुकान पे जाना होता है जहाँ पे हमने पहले देखा था, वहाँ से कोई चीज़ पसंद आई होती है, लेकिन हमारा दिल जो है ना मुतमिन नहीं होता। फिर हम जब तक घूम ना लें पूरी जगह और तब तक चैन नहीं आता और भले पीछे वापस आना पड़े। और इसी तरह हुआ, हम भी पीछे वाली शॉप्स पे वापस आए और फिर वहाँ से दोबारा जो देख के गए थे वही बाय किया। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर किस किस के साथ ऐसा होता है। ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है। और ये जो ब्रांड है इसमें मैंने 4 दफ़ा चक्कर लगाए हैं। चक्कर इसलिए लगाए हैं कि ये जो ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ये मैं अपनी भाई की बेटी के लिए देख रही हूँ, क्योंकि भाई ने बोला था कि अच्छे से ड्रेस मुझे भी दिखाना, और उसको भी समझ ही नहीं आ रही थी वीडियो में। और फिर मैं उसके लिए वीडियोस बना रही थी, उसको दिखा रही थी, साथ में मैंने कहा कि व्लॉग में भी इंटर कर लूँगी। और बस मुझे तो ये देखने में सारे ड्रेसेस अच्छे लगे थे बच्चों के, और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कौन सा लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से ड्रेसेस थे समर के लिहाज से। और कपड़े मैं ऐसे लेना चाह रही थी जो आगे समर में भी चल सकें, और गर्मी भी होती है शदीद, बच्चों की स्किन जो है ना एलर्जी कर जाती है, रैश हो जाते हैं, तो इस वजह से। और मुझे ये सारी कलेक्शन ना बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा क्यूट से कपड़े थे, स्टफ़ बहुत अच्छा था। फिर हमने कहा चलेंगे, अब टाइम हो गया है मगरिब का और हम निकलते हैं, क्योंकि घर में पहुंचना है। तो हम यहाँ पे बैठे कुछ देर, गाड़ी का वेट किया, और यहाँ पे ये प्यारे से फूल सजे हुए थे। ये मेरी कमज़ोरी है और ये गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, और मुझे दिल करता है कि मैं ना इनको अपनी नज़रों में सेव कर लूँ। तो बस मैं इस तरह इसको सेव करने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत दिल करता है कि मैं अपने घर को ना इस तरह प्यारा सा सजाऊं। और इंशाल्लाह ज़रूर सजाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। मिल के मुझे आइडिया देंगे सब लोग आप मैं कैसे जो है ना अपने घर को सजाऊं, अपने रूम को सजाऊं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सजाऊंगी, और मेरी ये शौक़ भी है और हॉबी भी है। यहाँ पर बैठे ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। मैं इसको देखे जा रही थी और वीडियो में सेव करते जा रही थी, और बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस टाइम बैठे हुए थे, क्योंकि शाम का टाइम था। कोई ज़्यादातर लोग आ रहे थे मॉल में, ज़्यादातर लोग शाम को टाइम आते हैं, और हम लोग इस टाइम जा रहे थे। और साथ ही में मैंने नेक्स्ट डे हम फिर जब आए इसी मॉल में, तो मैंने वो भी ऐड कर ली वीडियोस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग है और ईद की शॉपिंग है, तो मैंने कहा एक ही व्लॉग में डाल दी जाए। ये बच्चों के जूते ये भाई को मैं दिखा रही थी, क्योंकि भाई मेरा बोल रहा था कि छोटे बच्चों को जूते नहीं पहनाते। तो मैंने उसको बताया कि ये जूते वो वाले नहीं होते जो हम बड़ों वाले होते हैं, क्योंकि उसकी पहली बेटी है और उसको इतना नहीं पता था। फिर उसको मैं दिखा रही थी, बस ये देखे जाओ, कोई शायद पसंद आ जाए उसको और वो बोले कि ले आओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को अभी जूते नहीं पहनाऊंगा, और उसने नहीं लिए। लेकिन यह है कि मुझे तो बड़े अच्छे लगे सारे, और मैं बस उसकी वीडियो बनाते जा रही थी। तो बहुत प्यारे लगते हैं जब छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने से पाँव पे जूते पहनाए जाएं, और वो भी मैचिंग कपड़ों के साथ। तो मैचिंग ड्रेसिंग सारी मतलब की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत पसंद होता है। और मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही पहनाया है जब भी पहनाया है। यहाँ पे हम नेक्स्ट डे आए तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये पैंट्स पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, तो मैंने सोचा मैं ये बाय कर लेती हूँ। यहाँ पे हम अभी अपनी भतीजी के लिए और ड्रेसेस देखे जा रहे हैं, क्योंकि भाई बोल रहा था कि फेरीज टाइप कोई ड्रेस हो जो उसको पहनाऊँ मैं। और जो मेरी बेटी जो है ना प्रिंसेस लगे, हेयर प्रिंसेस, तो वो पहले से ही है। लेकिन ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इनमें 3 मंथ्स का कोई साइज़ नहीं था, ये बड़े थे, तो इसलिए ये नहीं ले सके। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे थे, और मेरी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन यहाँ पे अब समर आ चुका था, तो इसके ऊपर विंटर स्टफ़ का कुछ ऐसा बना हुआ था डिज़ाइन, तो मैं नहीं लिया।
ये कुछ खूबसूरत से ड्रेसेस इस साइड पे भी थे, लेकिन ये कुछ खास नहीं लगे मुझे, लेकिन इस टाइप के ड्रेसेस मेरे भाई को चाहिए थे। मैंने उनकी वीडियोस बना के भेजी काफ़ी, और मैं 3 दिन इस चक्कर में गई मॉल में ताकि उसको पसंद आ जाए। फिर एंड ऐसा हुआ कि मैं खुद उसके साथ गई और उसको लेके गई। उसने अपनी आंखों से देखा और फिर ड्रेसेस उसने मुझसे मंगवाए थे। फिर बोलता है कि नहीं, ये तो वाले ड्रेसेस उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैंने उसको बताया, भाई मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि वो वाला लो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन है, अब जो है वो है, वो जो लिए हैं वो भी प्यारे हैं, तो अब हम इसी में ही करते हैं कुछ गुजारा। ये कुछ टाइट्स पड़े हुए थे और मेरी कमज़ोरी, मेरे बच्चों ने हमेशा जो है ना बाहर की कपड़े पहने हैं, इंग्लैंड से इनके आते थे, तो मुझे आदत हो गई हुई थी कि मतलब उस तरह की क्वालिटी हो, वो ब्रांड्स के अलावा कहीं से नहीं मिलती। आम बाज़ार में वो क्वालिटी नहीं होती, तो इसलिए मैं वो चीज़ देख रही थी। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये रेंट से बाहर थे मेरे, तो मैंने इनको बाय नहीं किया। जहाँ तक बात है बच्चों की शॉपिंग की, तो बच्चों की शॉपिंग के लिए मैंने ईद की शॉपिंग के लिए उनके लिए पाँच ड्रेसेस तैयार किए थे, ताकि मतलब ना ईद अच्छे से मनाई जाए, बच्चे भी खुश हो जाएं, साथ में समर भी गुजर जाए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट किसी शॉप पे, कुछ और ढूंढते हैं, कुछ और अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चीज़ें ना मिलें ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ बहुत ही उम्दा और आला किस्म के, आला क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे खूबसूरत से, तारीफ़ जितनी करें उतने कम है, ड्रेसेस पड़े हुए थे, लेकिन मेरे भाई को पसंद नहीं आ रहे थे। तो बस मैं उसको सारी शॉप्स का विज़िट कराए जा रही थी, हर एक ड्रेस दिखाए जा रही थी जो मुझे अच्छे लगे, और जैसे वो मुझे कह रहा था जो मुझे वैसे लगे तो मैं दिखाए जा रही थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। आई थिंक ऐसा था कि ज़्यादा ड्रेसेस देख के भी बंदे को ये नहीं होता कि हम डिसाइड कौन सा करें, ये वाला इशू चल रहा था। और सारी चीज़ें दिखाने के बाद मुझे नज़र आई कश्मीरी चूड़ियाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। कश्मीरी चूड़ियाँ कितने ही खूबसूरत कलर और डिज़ाइंस हैं, लेकिन मुझे पसंद तो बहुत आई। और जहाँ ईद हो वहाँ चूड़ियाँ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और आजकल तो इन चूड़ियों का वैसे ही धूम मची हुई है हर एक जगह पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये चीज़ें मुझे पसंद बहुत हैं और मैं रह नहीं सकी, और इसको भी मैंने वीडियो में कैच किया। बाकी व्लॉग मेरा बहुत पुराना हो चुका हुआ है, और क्योंकि ईद को गुज़रे काफ़ी दिन हो चुके हैं, 1 मंथ तकरीबन, और मैं 1 मंथ के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग में वॉइस ओवर करना भूल गई, या ऐसे कह सकते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, और थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं वॉइस ओवर कर रही थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ मॉल में मैंने 4 चक्कर लगाए। पहले तो सिस्टर के साथ 2 बार गई, फिर कज़न के साथ गई, फिर अब भाई के साथ भी गई, और तब जाके हमारी शॉपिंग जो है ना फाइनल हुई। सो व्यूअर्स, फाइनली इस क्लिप पे हम आ गए हैं जहां मैं अपनी भतीजी के लिए, जहां मैं अपने भाई के बेटे के लिए शॉपिंग देख रही थी और उसको दिखा रही थी। ये वीडियो सारी मैं उसके लिए बना रही थी और साथ में उसको पसंद करवा रही थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। और ये सारे ड्रेसेस हमने देखे गीगा मॉल में, उसी मॉल में जहाँ से मैंने बाकी सारी शॉपिंग की। और यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी, इन पे ऑफ लगा हुआ था, और स्टफ समर के लिहाज से तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या मैं ढूंढ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं भी कौन सा बाय करूं अपने बच्चों के लिए। तो घूमे जा रही हूं और देखे जा रही हूं इधर उधर।
छोटी के लिए, छोटी सी मुन्नी के लिए, चुन्नी मुन्नी जो हमारी है उसके लिए कोई। और मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा अपनी बेटी के लिए, तो मुझे दिल बहुत किया कि मैं ये वाला ले लूँ और ये मैंने बाय किया। ये वाले सारे मैं अपने भाई को दिखा रही थी, उसको इस तरह के चाहिए थे लेकिन उसको डिसाइड नहीं हो रहा था। फिर इसी शॉप से हमने 2-4 ड्रेसेस लिए, ये मैंने सारे उसको दिखाए तो वो उसको बहुत पसंद आए, ये ऊपर वाले प्रिंटेड वाले, क्योंकि वो 3 माह की बच्ची है और उसको इसी तरह के कपड़े कंफर्टेबल ही अच्छे लगेंगे जिसमें वो इजी रह सके पूरा दिन। तो छोटे बच्चों के लिए इस तरह के कपड़े होने चाहिए जो बनैनी स्टफ में हो और ये बच्चों को सुकून देते हैं। बच्चा इसमें इजी रहता है, बच्चे इसमें तंग नहीं पड़ते, वरना दूसरे कपड़ों में बच्चे तंग पड़ जाते हैं। एक ये वाला हमने ड्रेस बाय किया, ये वाला फाइनल किया, भाई को बहुत अच्छा लगा और ये उसको सूट भी बहुत करेगा क्योंकि उसका कलर बहुत फेयर है। और साथ में ये सारे दिखा रही थी, उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें से पसंद आ रहे थे लेकिन उसको मैंने सारे दिखाए कि जो उसको अच्छा लगे और वो हम बाय कर लें। और उसके बाद हमने इसमें से एक और भी, ये वाला भी डिसाइड किया था लेकिन हमने वो बाय नहीं किया। मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये ऊपर वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर ऊपर वाला ये वाला जो है, ये वाला ये हमने बाय किया था। और क्योंकि देखा जाए तो ये सारे ही बहुत प्यारे थे और इस तरह के कपड़े मेरे बच्चों के इंग्लैंड से और यूएसए से आते होते थे और मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है स्टफ़, क्योंकि छोटे बच्चों को इसमें ईजी रहते हैं। ब्रांड्स पे तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पाकिस्तान में भी मिल जाती है लेकिन पाकिस्तानी रेंज के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव जाती है। और ये बैंड्स हम देख रहे थे तो इसकी प्राइस कुछ 1800 रुपये और इस तरह लिखी हुई थी, जिसमें 6 किस्म के 6 डिज़ाइन में बैंड थे, तो हमने ये बाय नहीं किए। जब मेरे बच्चों का टाइम था, छोटे थे, तो मैंने इनको ये बहुत पहनाया। कम्प्लीटली बच्चा तैयार होता है तो इस तरह प्यारा लगता है, बच्चियाँ खास तौर पे। तो ये सारी कलेक्शंस, ये सारे जूते, हर किस्म के छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे जूते और कलरफुल कपड़े और इतनी प्यारी प्यारी कलेक्शन मुझे नज़र आई। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं बड़े होंगे तो मुझे वो याद आ गया कि मैं उनको इस तरह के पहनाती होती थी, बार फिर से वो छोटे हो जाएं और मैं उनको फिर से पहनाऊँ। है ये तो हो गया जी। हाँ, ये इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा था समर के लिहाज से। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस हमें बहुत अच्छा लगा और मेरी कज़न को भी बहुत पसंद आया और वो कह रही थी कि ये वाला लेना है। ये उसने मेरी कज़न ने अपनी बेटी के लिए लिए हैं, ये फाइनल किए हैं।